अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो? इस वीडियो पर बात करने से पहले एक छोटा सा और मजेदार किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। फिर वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। किस्सा कुछ यूं है कि एक बार की बात है कि एक इंजीनियर बिल्डिंग के 10वीं मंजिल पर काम कर रहा था। एक मजदूर बिल्डिंग के नीचे यानी जमीन पर किसी काम में मसरूफ था। अब उस इंजीनियर को, जो कि 10वें फ्लोर पर था, उसको उस मजदूर से कुछ काम पड़ा। उसने कई मर्तबा उस मजदूर को आवाज दी, लेकिन मजदूर ने नहीं सुनी। इंजीनियर ने सोचा कि क्या करना चाहिए कि ये मजदूर मेरी तरफ देखे और मुझे मेरी चक्कर बच जाए नीचे जाने की। तो उसने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, यानी उस इंजीनियर ने, और नीचे मजदूर की तरफ फेंका ताकि मजदूर ऊपर की तरफ देखे कि नोट कहां से आया है। लेकिन मजदूर ने वो 100 का नोट उठाकर जेब में डाल दिया और बिना ऊपर देखे फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरी बार इंजीनियर ने फिर 500 का नोट फेंका और ये सोचकर फेंका कि अब तो मजदूर जरूर ऊपर देखेगा और मैं उसको ऊपर बुला लूंगा और जो भी काम मुझे उससे है मैं उससे करवा लूंगा। लेकिन इस बार भी उस मजदूर ने 500 का नोट बिना ऊपर देखे जेब में डाल दिया और अपने काम में मसरूफ हो गया। अब इंजीनियर सोच में पड़ गया कि मजदूर को बुलाए तो कैसे बुलाए। अचानक उसको एक तरकीब सूझी, था तो इंजीनियर ना, तो उसको एक तरकीब सूझी। उसने एक छोटी सी कंकरी यानी एक छोटा सा पत्थर उठाया और बराबर निशाने से मजदूर के सर पर दे मारा। अब वो छोटा सा कंकर मजदूर के सर पर लगा तो उसने फौरन ऊपर देखा, और जब ऊपर देखा तो इंजीनियर ने उसको हाथ से इशारा किए कि ऊपर आ जा, और उसको अपना काम जो भी उसको करवाना था वो बता दिया। किस्सा खत्म हो गया। इस किस्से से हमको क्या सीखने को मिला? दर हकीकत हमारी जिंदगी का अलमिया ये है, यानी हमारी ये आदत बन गई है कि हमारा मेहरबान अल्लाह हम पर नेमतों की बारिश करता रहता है ताकि कभी तो हम सर उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी बातें सुने, उसका हुक्म सुने। लेकिन हमको इस तरह से बातें समझ में ही नहीं आती उस मजदूर की तरह। हां, जरा सी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी का कंकर या बीमारी का कोई पत्थर ऊपर से सर पर लग जाए तो फौरन अल्लाह याद आता है, फौरन मस्जिदें याद आती है, फौरन नमाजें याद आती है, फौरन कुरान और जिक्र याद आता है, फौरन तहज्जुद याद आती है। बात सही है कि नहीं? हमें सिर्फ मुश्किलात में ही खुदा याद आता है। अरे हम पर बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह की नेमत दिन रात बरसती रहती है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नमाजों की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। किसी बीमारी, किसी मुसीबत का कंकर लगने का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। इस वीडियो ने मेरे दिल को अंदर से झंझोड़ दिया। मैं सोचने लगा कि क्या हम भी इनसे ज्यादा मजबूर है या माजूर है? क्या अल्लाह ने हमें कोई ऐसी बीमारी या माजूरी दी है? क्या हम ऐसे अपाहिज है? क्या कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसा रीजन है, कोई ऐसा कारण है कि जिसको बहाना बनाकर हम नमाजें छोड़ दें? नमाजें जो कि दीन का सुतून है, नमाज जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, और हम कितनी आसानी से जरा जरा सी बात को बहाना बनाकर नमाजें छोड़ देते हैं। इंसान जो कि हर लम्हा सांस ले रहा है वो भी अल्लाह की नेमत इस्तेमाल कर रहा है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूं वो भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। जिस जमीन पर इंसान खड़ा है और चल रहा है या भाग रहा है वो जमीन भी अल्लाह की है। इंसान का खड़ा होना, बैठना, उठना, भागना, दौड़ना, खाना पीना सब अल्लाह की नेमत है। और सेहत
अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है। हमारे हाथ पांव आंख कान नाक मुंह सब सही सलामत ही अल्लाह का करम है, एहसान है। इन लोगों को देखिए किस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी नमाज तो पढ़ रहे हैं। हमको मुसीबतों और तकलीफ में ही अल्लाह क्यों याद आता है, मस्जिदें ही क्यों याद आती है, मुसीबतों में ही नमाजें क्यों याद आती है, तकलीफ में ही तहज्जुद क्यों याद आती है? क्या हम किसी मुसीबत का इंतजार कर रहे होते हैं? क्या हम गोया अल्लाह को यह बता रहे कि अल्लाह हम तुझे खुशी में याद नहीं करेंगे, मुसीबत में ही याद करेंगे? मेरे भाइयों, ऐसा न करें। हर हाल में हम अल्लाह की इबादत करें, खास तौर से नमाजों का एहतमाम करें, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। रमजान आ रहे हैं, रमजान की तैयारी करें, और रमजान में फर्ज तो क्या नफिल भी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।